हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मेडिसिन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो मेडिसिन बहुत ही शानदार मेडिसिन है। जिन व्यक्ति को सिर में यानी ब्रेन में हर समय चुभन जैसी बनी रहती है, जैसे सिर में दिमाग में कोई चीज़ चुभ रही हो, दर्द होता है बहुत तेज़, दोपहर को अधिक कष्ट होता है। दोपहर के समय पेशेंट को और ज़्यादा परेशानी बनती चल जाती है। इसमें सिर खोपड़ी के ऊपर यानी सिर के ऊपर हर्पीस जैसे दाने निकल जाते हैं, उनमें अल्सर हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं, और कई एक को सिर के ऊपर रसोली निकल जाती है, अबुर्द भी कहते हैं इसको, ये निकल जाती है। उनके लिए भी अति उत्तम मेडिसिन है ये मेडिसिन। कैसी भी रसोली अबुर्द कैसा भी बन गया हो, ये मेडिसिन उस अबुर्द को बिल्कुल साफ कर देती है, घोल देती है। हैंस आँखों में भौं के, जो हमारी आँखों के ऊपर ये भौं होती है, भौं पर मस्से जैसी, आपने देखा हो कई पेशेंट को ऐसे हो आँखों के ऊपर मस्से जैसी, यानी मटर के दाने जैसा कुछ मांस वृद्धि हो जाती है। नाक की नोक के ऊपर कई एक को फोड़े हो जाते हैं, रसोली बन जाती है, उनमें भी बहुत सुंदर कार्य करने वाली मेडिसिन है। जीभ पर दरारें पड़ जाती है, उसमें से जैसे किनारे साइड से जीभ की जो साइड होती है, किनारे होते हैं, वे फटी फटी सी लगती है, उनमें बहुत तेज़ चुभन और जलन होती है, पेशेंट को मुंह से बहुत ज़्यादा लार आती है। ऐसी स्थिति में एनाथेरम बहुत ही शानदार मेडिसिन है। ये बहुत ही इस रोग के लिए इससे शानदार मेडिसिन और कोई नहीं हो सकती। फ्रेंड्स, जिस किसी को भी कहीं पर भी रसोली बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादातर आँखों के भौं के ऊपर, जीभ के ऊपर, नाक के ऊपर या सिर में, उनके लिए तो अति उत्तम मेडिसिन है एनाथेरम। शरीर के भिन्न भिन्न भागों में दर्द बन जाता है, दर्द होता रहता है, और दर्द वाली जगह पर सूजन बन जाती है, और सूजन में भी उभार जैसा बन जाता है। ऐसी स्थिति में भी बहुत शानदार कार्य करती है एनाथेरम। ग्रंथियाँ इस पेशेंट की उन जो होती है, सभी ग्रंथियों में ज़्यादातर जलन महसूस होने लगती है, प्रदाह होने लगता है, यानी सूजन बन जाती है। पेशाब इस पेशेंट को बहुत कम मात्रा में आता है, गंदला आता है, मतलब सामान्य यूरिन इसको नहीं आता, उसमें पेशाब में बहुत ज़्यादा गंध होती है, और पेशाब भी अजीब तरह का गंदा पेशाब आता है। मूत्र त्याग की हर समय इच्छा बनी रहती है। मूत्राशय मूत्र की अल्पतम मात्रा को भी नहीं रोक सकता, यानी मूत्राशय में इतना इरिटेशन हो जाता है इस पेशेंट के कि यदि जरा सा भी यूरिन ब्लैडर में आता है तो इसको तुरंत उसको यूरिन को पास करने के लिए जाना पड़ता है। इसके अंदर इतना बेचैनी बनी रहती है, पेशेंट की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली जाती है। यूरिन में बहुत ज़बरदस्त इन्फेक्शन हो जाता है, पेरोनी डिजीज़ की भी शिकायत हो जाती है। हर समय ये पेशेंट थका मांदा रहता है, हर समय ये अपनी बीमारी से चिंतित रहता है। ऐसी स्थिति में एनाथेरम बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। यूरिन को के प्रेशर को, यदि इसको यूरिन आता है तो उसके प्रेशर को ये 1 सेकंड भी नहीं रोक सकता। यदि रोकने की कोशिश करता है तो अक्सर इसके कपड़े खराब हो जाते हैं। मूत्राशय में इसके सूजन बन जाती है, यानी सिस्टाइटिस की भी शिकायत हो जाती है। इसके पेशेंट को कैंसर जैसे घाव हो जाते हैं जनेंद्रियों में। महिलाओं को जरायु कर्वेक्स जिसे कहते हैं में सूत्रण रोग जैसी दिक्कतें आने लगती है, यानी स्वेलिंग बन जाती है। स्तनों में भी सूजन बन जाती है, महिलाओं को ब्रेस्ट जो होते हैं उनमें सूजन बन जाती है। और इसके पेशेंट की ये खासियत है कि इसके पेशेंट जो भी होते हैं बहुत मायूस होते हैं, अपनी बीमारी के प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। महिलाओं को कई बार ब्रेस्ट में जख्म हो जाते हैं, उस समय भी ये मेडिसिन बहुत ही उत्तम कार्य करने वाली मेडिसिन है। इसके पेशेंट का चर्म रोग इतना भयंकर होता है, रुग्ण और रिपुर नाखून
और पैरों में बदबूदार मतलब इसके नाखून के आसपास स्थिति जो होती है, ये नाखूनों की जड़ें इनमें जख्म होने लगता है, नाखून अपने आप झड़ने लगते हैं, पैरों में बहुत ज़्यादा बदबूदार पसीना आता है, एब्सिस निकल जाते हैं, फोड़े बन जाते हैं, बोल्स हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, एरिसिपिलिस की भी शिकायत हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है इस पेशेंट को, और इतनी तेज़ खुजली होती है उसमें बहुत तेज़ जलन होती है। ऐसी स्थिति में ये मेडिसिन बहुत ही उपयुक्त कार्य करती है। मेडिसिन यदि किसी को जनेंद्रियों में किसी भी किस्म की कोई दिक्कत हो जाती है, खासकर अल्सरेटिव कोलाइट अल्सर की शिकायत हो जाती है, तो उस समय ये एक ही डोज पेशेंट को रिलैक्स करने में बहुत ही मददगार है। हैंस इसके सिम्टम्स जो हैं महिला पुरुष दोनों में समान है। ये ऐसा नहीं है कि किसी लेडीज़ के लिए, मेल फीमेल दोनों में बहुत अच्छा वर्क करने वाली मेडिसिन है। इसकी विशेष सिम्टम के भौं में, सिर में मोटी मोटी रसोली निकल जाती है, नाक के ऊपर रसोली बन जाती है, गांठ बन जाती है, जीभ के ऊपर भी गांठ बन जाती है, भौं के ऊपर मस्से जैसी गांठ बन जाती है। उसके लिए यानी रसोली या गांठ किसी भी किस्म की जो बाह्य त्वचा पर दिखाई देती है, रसोली टाइप की हो, तो उसे ये मेडिसिन बिल्कुल फिल कर देती है, बिल्कुल ठीक करने का कार्य करती है। बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है होम्योपैथिक की। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को जिस किसी को भी आवश्यकता हो इसे यूज करें। ये विशेष ध्यान रखना है कि किस पेशेंट को ये मेडिसिन देनी है। जिनको बहुत ज़्यादा यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम हो, बहुत ज़्यादा यूरिन में जलन हो, बदबूदार पसीना आता हो, यूरिन ब्लैडर में सूजन आ गई हो, उसके लिए भी बहुत शानदार मेडिसिन है। कैसा भी इन्फेक्शन हो उसको ये दूर कर देती है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कई बार ऐसा होता है पेशेंट हमारे जो व्यूज़ हैं वे कमेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब कई बार आप जो है जल्दबाजी में वीडियो बनाते हैं। जल्दबाजी असल में ये होती है कि कई बार पेशेंट इतने बेचैन होते हैं जो केबिन के बाहर होते हैं कि सर थोड़ा जल्दी करें। हम वीडियो बनाने बैठे, उस समय पेशेंट नहीं थे, वीडियो बनाना शुरू किया, पेशेंट आ गए और आते ही इतनी जल्दबाजी उनको रहती है, सोचते हैं कि बस फटाफट निपटो और दम मेडिसिन लो और चले जाओ। तो ये स्थिति कई बार ऐसी हो जाती है जिसमें हमें जल्दबाजी में वीडियो बनानी पड़ती है। कई बार कुछ वर्ड्स दाएं बाएं भी हो जाते हैं, तो उसके लिए सॉरी। आप वीडियो को वॉच करें, देखें, और जो आपको ऐसा लगे, उसमें भी डाउट लगे कुछ भी, तो आप कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। कई पेशेंट की शिकायत थी कि सर एक ऐसी मेडिसिन बताओ, हमारे सिर पे रसोली है, उसके लिए क्या मेडिसिन लेनी चाहिए। तो हमने सिर्फ ये सोचकर ये वीडियो डाला है ताकि उनके साथ साथ हमारे जो और व्यूज़ भी हैं उनको भी उस मेडिसिन का बेनिफिट मिल सके, इसलिए हमने ये वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। इस मेडिसिन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपको नहीं तो आपके किसी मिलने वालों को, किसी को भी हो सकती है शिकायत, तो ये मेडिसिन वे यूज़ करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। इसमें ये खुद ऑपरेट कर देती है, किसी भी किस्म की रसोली गांठ हो भौं के ऊपर, नाक के ऊपर, ये बिल्कुल उसको ख़त्म कर देती है। थैंक यू फ्रेंड्स।